नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। आइए चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। नमस्कार। एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हरि किशोर तिवारी जी हैं, जो कि एक माना जाना चेहरा है और जिस तरीके से वो लगातार आंदोलन करते चले आए हैं, तो अभी उन्होंने जिस तरीके से थोड़े दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो आज हम उनसे चर्चा करते हैं कुछ विभिन्न मुद्दों पर। तिवारी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत। मैं हरिकिशोर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद। लगभग 15 वर्षों से मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ, और डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग का भी 13 से 14 साल में अध्यक्ष रहा है। ये बताइए कि जिस तरीके से आप पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे और जिस तरीके से आंदोलन आप कर रहे थे, तो बहुत सारे संगठन आपके साथ जुड़े हुए हैं और लगातार आप आंदोलन कर रहे थे। अभी आपने समय पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए थे उसके पूरा नहीं हो, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पे खरी उतरेगी? देखिए, हम लोगों का जीवन बड़े संघर्ष का रहा है, और हमने पूरे प्रदेश को, अखिलेश सरकार को भी 2013 में मैंने 13 दिन हड़ताल की थी पूरे प्रदेश में। और डीवाई चंद्रचूड़ जी उस टाइम पे यहाँ मुख्य न्यायाधीश थे हाई कोर्ट में। उन्होंने समझौता कराया था, और समझौते में हमारी 4 मांगें निकाली थी। उसके बाद हमने प्रदेश को खुलने दिया था। उसके बाद हमारा ये सरकार, नई सरकार बनी, और इन्होंने, इनके टाइम पर हम लोगों ने देखा कि जो पुरानी पेंशन वाली बात थी, उस मुद्दे को हम लोगों ने उठाया, और उसमें देखा कि बहुत ज़्यादा अनियमितता हो रही है। क्योंकि शुरुआत में ये पता लगा, कि बताया गया हम लोगों को, सभी अधिकारी बताते थे कि भाई जो पेंशन मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी शेयर मार्केट में, एनपीएस में जाकर, तो हम लोग संतुष्ट हुआ करते थे। लेकिन जब मिलना शुरू हुआ लोगों को, जब कैलकुलेशन सामने आया, तो लगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, कोई दम नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि 18 साल लगभग हो गए इस योजना को चालू हुए, वो योजना धरातल पर ही नहीं आई। उसके लोगों के खाते ही नहीं खुल पाए, उसमें पैसा ही नहीं डाला। जब हम लोगों ने 2018 में इसको पता किया, तो ये पता लगा 10,500 रुपया, वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, और वो सरकार ने हमारे खातों में नहीं डाला। जब झगड़ा शुरू हुआ, 2 दिन की हमारी हड़ताल हुई, 2018 में बड़ी हड़ताल थी हमारी पूरे प्रदेश में, तब हमको दिल्ली भेजा गया। हमारे साथ अपनी अवस्थी जी भी भेजे गए, और वहाँ जाकर हम लोगों ने 2 दिन अपनी बात कही। वहाँ जाकर जो पीएफआरडी है, बिल पीएफआरडी है, और तब जाकर उन्होंने उसको 10,500 करोड़ रुपये हमारा रिलीज़ किया, हमारे खातों में डाला। और उसके बाद वहाँ से 10% जो सरकार का अंश था, वो 14% करके ये शो किया कि भई हम ज़्यादा पैसा आपको दे रहे हैं, अब आपका ठीक आ जाएगा। ये कह के उन्होंने वापस किया। हालाँकि हम लोगों ने उसको नहीं माना। हम लोग पुरानी पेंशन पे अड़े रहे। तो आज 18 साल बाद कुछ नहीं मिला हम लोगों को। आखिरी में हम लोगों ने 2021 में एक नया निर्णय, जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि कम से कम ये देखा जाए। अभी तक देखिए, आंदोलन जो लोकतंत्र के हैं, उसमें हम लोग 2 ही 3 चीज़ें हम लोगों के हाथ में होती हैं कि भाई काला फीता बाँधिए, धरना प्रदर्शन करिए, मशाल जुलूस निकाल लीजिए, उसके बाद हड़ताल कर लीजिए, रैली कर लीजिए। यही सब सिखाया गया, ये बताया गया, यही उसको मानक है। लेकिन धीमे-धीमे ऐसा लगता है कि अब जो वोट बैंक है, इस पर भी सरकारें या पार्टियां ध्यान देने लगी। उन्हें वोट बैंक चाहिए, सरकार बनानी है, और सरकार बनाने के लिए वो बहुत छोटे-छोटे समझौते करते हैं। तमाम सारे छोटे-छोटे दल आपने देखे, उत्तर प्रदेश में भी हैं, बाहर भी तमाम सारे दल होंगे। तो वहाँ उनको जोड़ लेते हैं, भले उसके ऊपर एक सीट हो, 2 सीट हो, 1% वोट हो, आधा परसेंट वोट हो, क्योंकि सरकार हमेशा 1 आध परसेंट वोट से ही गिर जाती है और बन जाती है। हमारे यहाँ एक विधायक अभी जीते हैं, जो हार गए थे पहले। उसके बाद जो हमारा सरकारी बोर्ड खुला, उसके बाद वो जीत पाई। ये दिव्यापुर की एक सीट है औरैया में। तो स्थितियाँ ये बनी कि हम लोगों ने फिर पॉलिटिकल इसको अमली जामा पहनाने का प्रयास किया, और 2021 में हमारी बहुत बड़ी रैली कर्मचारी और शिक्षकों की थी, यहीं पर आपके यहाँ इको गार्डन में थी। और उसमें लोगों ने निर्णय किया कि नहीं, हम लोग इस बार वोट देंगे उसको जो हमारी बात कहेगा और पुरानी पेंशन की बात करेगा। हम लोग सभी पार्टियों के पास गए, और इनके साथ भी हम लोगों ने बात की, भारतीय जनता पार्टी के साथ बात की। इन्होंने कमेटी बनाई 2018 में, योगी आदित्यनाथ जी ने, और उसमें चीफ सेक्रेटरी भी रहे, 5 आईएएस भी रहे, मुझे भी उसमें रखा गया। और 2-2 महीने हम लोगों ने वार्ताएं की, और उसमें दिखाया कि कितना नुकसान हमारा हो रहा है, लेकिन हल कुछ नहीं निकला। तो हम लोगों ने बात की, अखिलेश जी ने बुलाया, उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं। उसमें आलोक रंजन भी साथ थे, उन्होंने बैठ के बात की, और उनको समझ में आया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस मुद्दे को, उसमें आलोक रंजन भी साथ थे, उन्होंने बैठ के बात की, और उनको समझ में आया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस मुद्दे को लूंगा, और उसको पॉलिटिकल मुद्दा हम बनाएंगे, और अगर हमारी सरकार बनती है तो उसको लेंगे। उन्होंने मैनिफेस्टो में भी ले लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार ये किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में रखा गया। उसके बाद हमारा देखिए हिमाचल में रखा गया, उसके बाद जितने स्टेट थे जहाँ चुनाव हुए, वहाँ सब जगह रखा गया। उसके रिजल्ट भी आए, उसका इजाफा भी हुआ। तो ये वोट बैंक अपने यहाँ भी, यहाँ भी हुआ है। यहाँ भी 311 सीटें संभवतः हैं
जिन पर वोट जो था एक तरफा चला गया और ऐसी पार्टी को मिल गया जो बाद में हारी, लेकिन उसको वोट जो कर्मचारियों शिक्षकों का था वो एक तरफा चला गया। तो हमारा मानना है कि एक बड़ा हम लोगों का एक था कि इसमें देखा जाए घुस के, और हम लोगों ने देखा और ठीक निकला रिजल्ट इसका। तो हम लोगों ने, लेकिन वो सरकार नहीं बनी। तो हमारा मानना है कि अब हम लोगों ने अभी रैली भी की दिल्ली में, बहुत बड़ी रैली की, लाखों की रैली थी रामलीला ग्राउंड में, पूरा रामलीला ग्राउंड भरने का काम किया। अपनी आवाज़ हम लोग ताकत से उठा रहे हैं। अब फिर से चुनाव आ रहा है 2024 का। हम लोगों का मानना है कि इसमें भी ताकत दिखाई पड़नी चाहिए। 1 मई से हमारे यहाँ हड़ताल डिक्लेयर की गई है, जिसमें रेलवे से लेकर इनकम टैक्स से लेकर सारे डिपार्टमेंट हैं इसमें। हम चाहते हैं कि इसमें सरकार को चाहिए कि इसकी बात सुने, और इसीलिए यहाँ के कुछ लीडर्स से हमारी बात हुई कि उन्होंने कहा नहीं हम इसको सुनेंगे। तो हो सकता है मैं माध्यम उनका बनूं। अभी तक हम लोग सामने से लड़ रहे थे, लड़ाई तो होगी क्योंकि हम लोगों के जहन में है। हमारा अध्यक्ष भी लड़ेगा, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष भी लड़ेंगे, हमारे महामंत्री भी लड़ेंगे, सब लोग। हमने कोई ऐसा नहीं किया है कि संगठन को वहां भेज दिया। संगठन हमारा अलग है और हम अलग हैं। हम व्यक्तिगत रूप से भाजपा भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, लेकिन इसका फायदा हम दे सकते हैं कि अगर हमसे पूछा जाएगा या हमसे मध्यस्थता कराने का प्रयास किया जाएगा, सबसे अच्छे मध्यस्थ हम सरकार के हो सकते हैं, क्योंकि हम जीवन भर उसी में रहे हैं। तो एक फायदा हमारे कर्मचारी संगठन को इसमें मिल सकता है। लेकिन निर्णय जो कर्मचारी संगठन लेंगे, जो समितियां बनाई गई हैं, वो निर्णय लेंगे, वो कर्मचारी हित में ही निर्णय लेंगी। हम समझते हैं अच्छे निर्णय होंगे, और ये सरकार ठीक से बात करेगी तो निश्चित रूप से इसमें कुछ निकलेगा। एक बात। दूसरी बात, जो ये सरकार है, सरकार के प्रतिनिधि तमाम सारे आपने देखा होगा आपके चैनल्स पे बोलते रहते हैं, वही कहते हैं कि भाई इससे सरकार कंगाल हो जाएगी, सरकार बैठ जाएगी, अगर हमने पेंशन दे दी तो ये हो जाएगा। हम दावा कर रहे हैं सरकार पे, और हमने सारे आंकड़े दिए हैं सरकार को कि भाई हम सरकार का एक भी पैसा नहीं लेंगे। जो हमको पैसा मिलता है सरकार का अंश, अथवा हमारा जो पैसा कटता है, इन दोनों को मिलाकर हमने सारे आंकड़े सरकार को दे रखे कि उसी पैसे से हमें जितना मिलता है वो हम ले लेंगे। लास्ट पे डाउन का 50% जो पुरानी पेंशन होती है, वो हमको ऑलरेडी 7.5% भी अगर ये ब्याज पे कहीं पैसा लगा देंगे तो हमको मिल जाएगी। हम ना तो शेयर मार्केट में जाएंगे, ना ब्याज मार्केट में जाएंगे। हमें पुरानी पेंशन आंकड़ों के आधार पर मिल सकती है, इसलिए हमें वही चाहिए। ये हमने सभी जगह बता दिया है। तो हम समझते हैं सरकार बैकफुट पे है, और ये सरकारें चूंकि आईएएस चलाते हैं, यहाँ समस्या ये है, और वो सामने आमने आने नहीं देते कहीं। यदि कहीं राजनेता बैठे और उनकी विल पावर हो तो इनमें हल निकाला जा सकता है। ये बड़ा मुद्दा है, इस पे हल निकलना चाहिए। अभी क्या लगता है कि आपको, जिस तरीके से आपने कहा कि आंदोलन अगर आपकी बात नहीं मानी जाएगी, जिस तरीके से 2024 का जो चुनाव आ रहा है, आपने कहा अगर बात नहीं मानी जाएगी तो आंदोलन होगा, और 2024 लोकसभा अगर बात करी जाए तो लोकसभा चुनाव करीब है। तो यहाँ जिस तरीके से आपके साथ बहुत सारे संगठन जुड़े हैं, क्या एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? नहीं, देखिए, अगर हल निकलता है तो निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, और हम मनाने में कामयाब होंगे कि भाई इसका हल निकाला जाए, क्योंकि बहुत पीड़ित लोग हमारे हैं, और हम उस हर मुद्दे पर साथ हैं सरकार के जो कर्मचारी हित में है, और हम अपनी बात कहने को तैयार हैं। बात सुनी जानी चाहिए, बात सुनी जाएगी, हल निकलेगा। हम कोई ऐसा चांद तारे मांगने की बात नहीं करेंगे जिससे सरकार पर कोई भी वजन आए, कोई भी बोझ आए, या कहीं पे भी सरकार फेलियर की स्थिति में आए। इतना हम भी जानते हैं इतने दिनों की राजनीति में कि हम ऐसा कोई मांग नहीं करेंगे कि ये लोग करें। हाँ, सामने बात होनी चाहिए, बैठकर बात होनी चाहिए, और इनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ, वोट बैंक दिखाई पड़ेगा, इनको दिखाई पड़ना चाहिए, और उससे सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, ये भी दिखाई पड़ना चाहिए। आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है कि जिस तरीके से आपके साथ बहुत सारे संगठन जुड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग अगर बात करी जाए तो कितने वोटों का इजाफा होने वाला है? देखिए, तमाम संगठन है, आपको पता है सरकारी मशीनरी ये होती है। संगठन तो अलग रखिए आप, लेकिन पूरी सरकारी मशीनरी जो, देखिए, तमाम संगठन है, आपको पता है सरकारी मशीनरी ये होती है। संगठन तो अलग रखिए आप, लेकिन पूरी सरकारी मशीनरी जो चुनाव में इफेक्ट डालती है, वो सारी यही मशीनरी होती है जो हमारे संगठन के लोग हैं। तो इसका बहुत बड़ा फायदा सरकार को मिलता है, अगर वो मन स्थित ठीक करके चुनाव में बैठेंगे और वहां पर वोटिंग कराएंगे, तो उससे काफी फायदा सरकार को, जो वर्तमान सरकार होती है, उसको मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जिस तरीके से तिवारी जी ने बताया कि अभी पूरी तरीके से उन्होंने पर्सनली एक भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। जो संगठन है वो अपना जिस तरीके से काम कर रहे थे वो वैसे ही काम करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। अगर सरकार बात मान लेती है तो उसमें सरकार का पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अगर हम लोगों की बातें कहीं नहीं मानी गई, कि कुछ समस्याएं आती हैं, तो संगठन से पहले काम करते थे, जिस तरीके से आंदोलन करते थे उस तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। और इससे पहले भी देखा गया है कि जब समाजवादी पार्टी के साथ
जुड़े रहे हैं तिवारी जी या उनके साथ और संगठन जुड़े रहे हैं, तो लगातार आंदोलन चलते रहे हैं। तो अभी जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने कदम रखा है और मुझे लगता है कि इसको लेके कहीं न कहीं कुछ बहुत बड़ी उम्मीदें जुड़ी होंगी, तभी भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा है। गजेंद्र सिंह के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ। अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।